मैं राजेश शर्मा, सेव इंडिया न्यूज से। आज हम लोग मेरठ हापुड़ लोकसभा का गांव है लखवाया। हम लोग लखवाया गांव में आए हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है। भैया आज के काम को देख के तो जनता का क्या, मेरा रुझान तो भाजपा की तरफ है, क्योंकि जैसे चल रहे हैं मुसलमानों से पीड़ित थे, जो आतंकवादी क्या कहें, उसमें कुछ राहत मिली है। सड़क वड़क का अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ को देखते हुए यूँ ही है कुछ सही देना चाहिए। भाजपा लगातार कह रही है कि हम लोग जो है कि देश में बेरोजगारी नहीं रहेगी, तो 9 साल में आपको लग रहा है कि बेरोजगार कम हुए हैं? भैया इसका तो पता पढ़े लिखों से लगेगा, क्यों हम तो अनपढ़ है, हमें क्या कोई नौकरी देगा। आपको मोदी और राहुल में कौन पसंद है? मोदी है। मोदी पसंद है। 2024 की तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे पिछले 2 लोकसभा चुनाव से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो तीसरी बार तो उससे भी ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें तो स्पष्ट है, ये तो सवाल ही नहीं है। 9 साल में आपको क्या क्या कमी दिखाई दी सरकार में? एक भी कमी नहीं, सारे बढ़िया ही बढ़िया। कौन सी कमी है? आप गिनवा दो कमी, मैं फायदे में बता दूंगा सारे। मेरा ये कहना है जी कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश विदेश में अच्छा काम कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। और लोगों की सेफ्टी, औरतों की सेफ्टी, ये सब बीजेपी सरकार में हो रही है। हमें ऐसी सरकार चाहिए। और थोड़ी घनी कमी तो हर सरकार में रहती है, कोई सरकार पूरी नहीं कर पाती। थोड़ी कमी तो इन लोगों में भी ये हो रही है कि भाई रास्ते नहीं बन पा रहे हैं, जो आम रास्ते हैं। एक हाईवे पे काम हो रहा है, बाकी पीडब्ल्यूडी का कोई काम नहीं हो रहा है। रोटा रोड पे जाके देखो तो सारे गड्ढे पड़े हैं और बड़ी दिक्कत हो रही है। इन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। बाकी तो हम बीजेपी के आदमी हैं, देंगे हम बीजेपी को वोट, और किसी को वोट देंगे नहीं, या कुछ भी हो। यहाँ सांसद जी कितनी बार आए? सांसद जी हमारे यहाँ आते नहीं है, बस प्रचार के टाइम पे भी बाहर से ही हो जाता है, क्योंकि भाजपा के लोग हैं तो भाजपा को वोट देते हैं। ये इनका आना जाना होना चाहिए, ये इनके लिए गलत है। रोजगार की क्या स्थिति है गाँव में? रोजगार में भी थोड़ा सा डेवलप है नहीं। खैर नहीं, कुछ लड़के आर्मी में तैयारी कर रहे होंगे, आर्मी में, पुलिस में गए हैं कुछ लड़के? नहीं, हमारे यहाँ से देखो कर रहे हैं, खैर बहुत कर भी रहे हैं, पर थोड़ा सा बेरोजगारी बढ़ ही रही है। और फिर भी भाजपा को वोट देंगे? बीज ऑप्शन ही यही है। खैर क्योंकि दूसरी पार्टी हमारे हिंदुत्व के आधार पर हमें भाजपा को वोट देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है? बहुत अच्छा। अभी मैं आया, गांव के रास्ते तो बहुत खराब है। ये भी बनेंगे, टाइम लगेगा इनमें भी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और 2024 के लिए माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बना दिया जाए, क्योंकि बहुत नीचे वर्ग के बच्चे बहुत परेशान हैं, कहीं भी नंबर नहीं आ रहा है। युवा वर्ग बहुत परेशान है, बहुत काफ़ी मेहनत करते हुए भी वापसी आ रहे हैं लोग। भर्ती में से अनदेखा किया जा रहा है युवा वर्ग के लिए। मैं नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होने चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए, क्योंकि कार्यभार बहुत अच्छा चल रहा है नरेंद्र मोदी के उसमें। माननीय अखिलेश यादव जी उसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। गांव का क्या माहौल है? गांव का माहौल तो भाजपा की साइड ही है। भाजपा साइड है। हाँ, लेकिन काम नहीं हो रहा गांव लखवाए में। कोई भी ऐसा नहीं है आके यहाँ पे विधायक जी अमित अग्रवाल जी आके देखें, कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब काम नहीं हो रहा, फिर नहीं। भी भाजपा को वोट देंगे? कारण है ना उसका, ऑप्शन नहीं है कोई क्या वजह दूसरा। है? ऑप्शन नहीं दूसरा कोई। नहीं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, नहीं नहीं ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। नहीं, चाहिए ओनली भाजपा। गांव की स्थिति तो गांव के खड़ंजे वड़ंजे सब बेकार ही हो रही है जी। बहुत नाली वगैरह इनकी सफाई ढंग से नहीं हो पाती, ढंग से किस तरह से भी। ये सभासद वगैरह जो भी इनसे बड़ी रिक्वेस्ट कर जाती है जब नाली वगैरह साफ होती है, खड़ंजे वगैरह जब साफ होते हैं। चुनाव का क्या माहौल है 2024 को लेके? चुनाव का माहौल तो ये है जी, बीजेपी का अच्छा हुआ है, बढ़िया ठीक हिसाब से। लेकिन क्या है जी, युवा और बिजनेस एकदम डाउन होते जा रहे हैं। युवाओं को तो वो नौकरी नहीं मिल रही किस तरह से भी। युवा एक ऐसे वर्ग हो गया जी, जो पढ़ते पढ़ते भी आदमी उनकी हिम्मत हारते जा रहे हैं वो, क्योंकि नौकरियां उन्हें नहीं मिल पा रही उनके एजुकेशन के अनुसार। इतने समस्या के बाद भी फिर बीजेपी को वोट दोगे? नहीं, क्या है, बीजेपी को वोट देना एक मजबूरी भी हो रही है लोगों की। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये हो रही है कि कोई भी कैंडिडेट किस तरह का, कांग्रेस का हुआ या सपा का हुआ, वो ठीक हिसाब से आदमी नहीं चुन पाते। इसी वजह से क्या है कि मजबूरी ये आ रही है, फिर वोट बीजेपी को देना। सांसद जी कितनी बार आए यहाँ गांव में? वो कोई नहीं आते जी, उन्हें तो अपनी मजबूरी पूरी करते हैं, वो तो अपने लिए आते हैं, वो जनता के लिए नहीं आता। कोई भी जनता के लिए तो आदमी आता ही नहीं किस तरह से भी। सांसद जी तो खुश हैं आप? वो नहीं, सांसद जी खुश का है जो बताओ जी। अब आदमी अपने काम के लिए तो यहाँ 10 बार आ रहा, वोट के लिए तो
काम के लिए यहाँ तक एक बार भी ये नहीं आया कि भाई ये काम यहाँ होना है जी, इसके लिए ऐसा करो। वोट फिर भी भाजपा को जाएगी। बस देखो जी, वो तो हर आदमी हर जगह को तैयार है, कोई कहीं दे रहा कोई कहीं दे रहा, ये नहीं सारे लोग बीजेपी को ही बंधे हुए हैं। कांग्रेस में वोट डलती है, इस सपा को भी वोट डालते हैं लोग। 2024 में जो आंकड़ा है तो पूरा बीजेपी का ही। उसके कई कारण भी हैं। जो सरकार ने खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो माफिया राज उस पर जो अंकुश लगाया है, आदमी इससे बहुत खुश है। रास्ता सही हो और हमें वहाँ माफिया टैक्स देना पड़ रहा हो तो कैसे निकल जाएंगे। रास्ता खराब है, आए बिल्कुल स्वतंत्रता से निकल रहे हैं तो अच्छा लगता है ना। और सभी लोग अपना ठीक ठाक है जी, और भाजपा का थोड़ा सा असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है और पार्टियों के मुताबिक। 2024 का माहौल कुछ भी नहीं है। ये जो लोग बता रहे हैं ये सब अंधभक्त है, और इनकी अंधभक्ति इन्हें कबूल हो, इन्हें मुबारक हो, इनको धन्यवाद है ऐसी अंधभक्ति का। यहाँ से जो सांसद चुना जाता है राजेंद्र अग्रवाल जी, 3 टर्म से हैं वो आज तक इस गांव में आया ही नहीं है। एक बार इस गांव में आया था वो, तो यहाँ पे सभी लोगों ने एक गांव में एक पंचायत करी थी इन भाजपा के लोगों ने, लेकिन उसमें जो लोग आए थे उसमें इन्होंने कह सुन के लोगों को इकट्ठा करा, तो उसमें मैंने उनसे 2 4 3 सवाल किए। मुझे आप अपनी इस सरकार के माध्यम से मुझे 5 काम गिनवा दीजिए, आप हम भी मान जाएंगे आपने कौन से 5 काम किए। इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, इन्होंने तो नाम बदलने का काम है। जैसे 100 चलाई थी 100, माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चलाई थी, क्या करा 112। दूसरा क्या करा 100 का 112 कर दिया। मतलब जो शहरों के नाम चेंज करने का काम करते हैं। सड़कों का तो कोई काम है ही नहीं, विकास तो है ही नहीं, और ना ये जीवन में विकास करना जानते हैं और ना ये कर सकते हैं। 2024 की क्या 2024 में ये चेंज होगा, बदला जाएगा। ये सरकार नहीं आने वाली है। और ये अंधभक्त जो है हमारे हैं, ये तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बेरोजगारी है नहीं, विकास है नहीं। सड़कें कौन सी सड़क बना दी इन्होंने जी? एक विकल्प सड़क बनाई हो, जो सड़क बना रहे हैं तो वसूल टैक्स कर रहे हैं, टैक्स पर टैक्स लगाए बजा रहे हैं। इस मेरठ के चारों तरफ किसी रोड पर चले जाओ आप, बिना टैक्स दिए आप जा नहीं सकते हो। तो क्या विकास है ये? प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको रोड दे दिया है, रोड उनसे टैक्स वसूली कर रहे हैं, तो ये कोई विकास थोड़ी है। बेरोजगारी बहुत है। हमारे इसी गांव में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। अभी हमारे वकील साहब बैठे हैं, ये भी अपना, लेकिन ये क्या करें, मजबूरी है इनके, अंधभक्त बन जाते हैं। ना तो मुसलमानों ने कभी पहले नुकसान किया इस देश का, और ना ये अब करने जा रहे हैं। जब से मुगल आया था, जब मुगल राज रहा था, 700 साल मुगल राज रहा, कभी ये मुस्लिम देश हुआ? कभी नहीं हुआ, और ना ये होने का है। जब 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, कभी ये क्रिश्चियन देश बना? कभी नहीं बनने का है ये सब इन लोगों की मानसिकता है, और ये मानसिकता से पीड़ित हैं ये लोग। इनका इलाज होना चाहिए, जो ये अंधभक्ति में चूर हो रहे हैं। अब इनके जो परिवार के लोग हैं, जो घर के लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है। गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ाया, पूरे 5 साल निकल गए, किसानों का कौन सा पेमेंट बढ़ा दिया इन्होंने? लेकिन फिर भी पता नहीं किस धूर्त में आते हैं। सरकार का मानना है कि इन 5 साल में सबसे ज्यादा भुगतान इस सरकार ने किया। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलने का काम है इनका, और कोई काम ही नहीं करते ये। इनको झूठ बोलना, आप एक बात बताओ, आप 100 झूठ को 100 बार एक झूठ बोलो, आदमी मानता है उसको। 100 बार झूठ बोलोगे तो हाँ ये ठीक कह रहा, ये ठीक कह रहा, लेकिन करते कुछ नहीं है। धन्यवाद। ये माहौल 2024 को लेकर हम लोग आज मेरठ हापुड़ लोकसभा के लखवाया गांव में आए, यहाँ लोगों से बातचीत की। हालांकि लोगों में नाराजगी है यहाँ क्षेत्रीय सांसद को लेकर। लोगों का मानना है कि गांव की सड़कें बहुत खराब हैं, नालियों में कोई निकासी नहीं है, सड़कों में पानी भरा होता है। इन्हें नाराजगी भी है कि सांसद जी यहाँ आए नहीं चुनाव के बाद में।